नमस्कार दोस्तों। हम डरेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम सरकार के भोंपू नहीं बनेंगे। सरकार हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हमारे रगों में डरने वाला खून नहीं है। यह सब गुजरात के श्रेयांश शाह ने कहे। वो श्रेयांश शाह जो गुजरात की धरती पर बिजनेस करते हैं और गुजरात समाचार के एडिटर इन चीफ हैं। उनके बड़े भाई जो गुजरात समाचार सहित उस पूरे समूह के एमडी हैं, उन बाहुबली शाह को जो 76 साल के हैं, उन 76 साल के बुजुर्ग को नरेंद्र मोदी की पालतू ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। रात में आके गिरफ्तार कर लिया। उस मामले में गिरफ्तार कर लिया जो मामला कई साल पहले बंद किया जा चुका था। जिस मामले में जो सेबी ने कहा था, उन्होंने वह पैसा भी भर दिया और उस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2023 से उनको सबूत सौंपे जा चुके हैं कि कोई गड़बड़ नहीं। बावजूद इसके गिरफ्तार कर दिया। वो बुजुर्ग बाहुबली शाह अस्पताल में, ईश्वर करे वो सलामत रहे, क्योंकि वो बीमार रहते। लेकिन उनके छोटे भाई श्रेयांश शाह कहते हैं भैया ने कभी गलत नहीं किया, पिताजी ने कभी गलत नहीं किया। जब भी किसी ने उंगली उठाई, कुछ कहा, तो हमने यह परवाह नहीं की कि हम गलत हैं या सही हैं। हम राम को मानते थे। राम के सामने जब यह बात आई कि सीता के लिए कहा जा रहा है, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि सीता गलत है या सही है। राम ने सीता को वनवास में छोड़ दिया। हम भी जब भी कोई बात आई, कहा गया 100 रुपया गलत है, हमने 150 रुपया दे दिया। हमने कहा लीजिए, कोई हम पर यह आरोप न लगा सके कि हमने कहीं किसी से बेजा लाभ ले लिया है, चाहे जिसकी सरकार। तो कांग्रेस सरकार के दौरान सेबी ने 2012 में उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने 100 कुछ करोड़ रुपए की जो शेयर लिए थे, उसमें गड़बड़ है हिसाब। उन्होंने तुरंत उतने पैसे सेबी में भर दिए। कहा अब आप हिसाब करिए, हम सही हैं। और अंत में सेबी को हिसाब करके उन्हें देना पड़ा और वो सही साबित हुआ। उसी केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, जो इतने ईमानदार हो, उन्हें नरेंद्र मोदी डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुजरात की धरती पर जब सारे व्यापारी डरे हुए हैं, तब बाहुबली शाह और उनके छोटे भाई श्रेयांश शाह जमकर सच लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, सवाल करते हैं। गुजरात समाचार उस मुखर आवाज के लिए जाना जाता है जिसकी हिम्मत किसी और में नहीं। देश के कहीं पर भी किसी मीडिया में नहीं, किसी अखबार में नहीं है, चाहे वो जितने बड़े पूंजीपति का हो या चाहे जितने छोटे का हो। यानी आप समझ लीजिए, और वो सच को सच कहता है। कांग्रेस का भी होगा तो वो वैसे ही लिखता है जैसे मोदी का लिखता है। यानी इसे निष्पक्ष पत्रकारिता का, वो यह नहीं करता कि गुणगान करे। तो वही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है अखबार सिर्फ जयकारा लिखे, यह तो हो नहीं सकता। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद एडिटर्स गिल्ड ने अब तक इसको कंडेम नहीं किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोई वो जारी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या उनके सहयोगी हो,
उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और कहा एक मुखर आवाज को, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या खिलाफ हो, यदि उसको दबाने के लिए किसी को अवैध तौर पे गिरफ्तार किया जाता है तो यह लोकतंत्र का गला घोटना है और हम उसमें उस पीड़ित के साथ खड़े। सोचिए आप, यह स्थिति होती तो यह सब सचमुच सच का ही सम्मान होता है। और वह देखने को मिल गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विदाई होनी थी और बेला त्रिवेदी की विदाई होनी थी। वही बेला त्रिवेदी जो चाहे उमर की बेल हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन की बेल हो, या इस तरह से तमाम वो बेल हो, वो रिजेक्ट करती रही। जहां मोदी सरकार ने चाहा कि यह बेल नहीं होनी चाहिए, वह बेल नहीं। वजह साफ थी कि वह नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उनकी सेक्रेटरी होती थी, और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके सामने। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने विदाई कार्यक्रम का जो सिस्टम रखा उसमें कहा हम विदाई नहीं देंगे बेला त्रिवेदी, हम सिर्फ सीजेआई को विदाई देंगे। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स ने भी यह घोषणा कर दी कि हम बेला त्रिवेदी को विदाई नहीं देंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसी जज की ऐसे बेइज्जती हो रही है कि जिसे विदाई भी नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन नियम है कि जो जज रिटायर होने वाला होता है वो चीफ जस्टिस के साथ बैठता है। तो जस्टिस गवई के साथ में बेला त्रिवेदी आखिरी दिन बैठी थी, और जब वो बैठी थी, बहस हो रही थी, तो उस दौरान कपिल सिब्बल ने तमाम बातें उठाई। उन्होंने भी कहा तो फिर आप हमें जानते नहीं। कपिल सिब्बल ने भी बड़े शालीनता से जवाब दिया, हम आपको यहां भी जानते हैं और हम आपको यहां से पहले भी जानते हैं कि आप क्या थी और क्या है। आप ये समझिए, ये लोकतंत्र का चेहरा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा है, जस्टिस बैठा है, और उसके मुंह पर ही दोनों एक दूसरे को कह रहे तमाम बातें। तो यह क्षमता होनी चाहिए, यही क्षमता सरकार में होनी चाहिए कि अखबार के मालिक को बंद कर देंगे, वहां छापा डाल देंगे, डरा देंगे, तो साहब वो आपके लिए आवाज नहीं बनेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां लोकतंत्र है, जिसके अंदर सच्चा खून है, जिसके अंदर डीएनए है सही में, वो आपसे डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं। तो यह संदेश सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने भी दे दिया, और यह संदेश वैसे आ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा, जो राज्यसभा सदस्य हैं बीजेपी के, वो लिख करके भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स से कि प्लीज बेला त्रिवेदी को ऐसे अपमानित मत करिए, उनको फेयरवेल दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपनी रीढ़ दिखाई, कहा हम इतने गिरे हुए नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि यह होता है जब आप सही होते हैं या गलत होते हैं। क्योंकि असल में बेला त्रिवेदी ने हर बार जो किया है वो सेलेक्टेड किया है, इसीलिए शायद यह स्थिति है। तो यह स्थिति, जबकि संजीव खन्ना के लिए जब वो बने थे बड़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और कहा जा रहा था कि संजीव खन्ना हंसराज खन्ना के भतीजे हैं,
जिनसे इंदिरा जी नाराज हुई थी, उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, तो ये संघ से जुड़े हैं इसलिए ये गलत करेंगे। लेकिन संजीव खन्ना ने न इधर देखा न उधर देखा, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम किया, तो उनके प्रति हर एक का सम्मान का भाव था। और सबसे अच्छी चीज, जस्टिस बी.आर. गवई ने पद ग्रहण करने के पहले ही घोषणा कर दी कि वो रिटायर होने पर कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। बड़ी बातें होती हैं, ये नैतिकता होती है, क्षमता होती है, और होना भी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो उम्र का आखिरी पड़ाव होता है। इसके बाद भी यदि वो लालच में फंसे हैं, डरे हुए हैं, तो साहब इससे एक ज्यादा गई गुजरी स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए कम से कम न्याय कीजिए, आपको हर कोई सम्मान देगा, याद करें। अब आता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति क्या है, क्यों वो इज्जत खो रहा है। हमने बार बार कहा था, यह जितनी पूरी घटनाक्रम हुई है पहलगाम से लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, सब एक मिला जुला खेल। और वह बात खुद भारत के विदेश मंत्री ने मान ली। उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि हमले से पहले कि आतंकी ठिकानों पर भारत स्ट्राइक करेगा, इसकी सूचना पाकिस्तान को दे दी गई थी और बता दिया गया था कि वो क्या करने वाला है, कहां करने वाला है। यानी जब आप पहले ही बता दे रहे हैं क्या करने वाले हैं, तो आतंकी तो चले ही जाएंगे ना। यदि आप कह रहे हैं वो आतंकियों के संरक्षक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आतंकी निकल भागे। और वही बात जो मैं कहता रहा, इससे साबित होता है कि आप मरते हैं, हम मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं, लेकिन यहां खेल कुछ दूसरा चल रहा होता है। आप जोश में आते हैं और देश के लिए ये मिट जाए मर जाए, वहां खेल राजनीति के हो रहे होते हैं। और वह राजनीति खेलना भाजपा बेहतर तरीके से जानती है, और उसका उदाहरण भी दे दे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके पास 7 ऐसे योग्य लोग नहीं हैं जिन्हें भेजकर वह दुनिया में यह बता सकें कि भारत ने आतंक के खिलाफ एक सही कदम उठाया। और इसके लिए उसे विभिन्न पार्टियों से सांसद लेने पड़े हैं, जिनको लीड करने का काम कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को दिया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जो नाम मांगे गए थे, कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस ने उनसे भी ज्यादा योग एडवोकेट, जिससे कि एडवोकेसी कर सके तथ्यों पे, और देश के विदेश मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद का नाम दिया था। कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री रह चुके आनंद शर्मा का नाम दिया था। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 4 सबसे योग्य विदेश मामलों को समझने वाले लोगों के नाम दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार राजनीति करती है, क्योंकि उन्हें थरूर चाहिए। थरूर के जरिए वो आने वाले केरल के विधानसभा चुनाव में शायद वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाएंगे बीजेपी के, और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुछ इस तरह का भी आप देख सकते हैं। ये वही थरूर है जिनकी गर्लफ्रेंड के मृत्यु के मामले में क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो अब आप समझ लीजिए उन्हीं को दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भ्रष्टाचार की बात कह के गिरफ्तार किया जाता है बाहुबली शाह को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ही 4 महीने पहले न्यू अशोक नगर में रैपिड मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। वह एक आंधी में 4 महीने के भीतर हवा में उड़ गया। हवा में उड़ जाता है मेट्रो स्टेशन। तो बताइए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। शीला दीक्षित पे आरोप लगाते थे कि कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ वाली रोड आज भी सबसे अच्छी। कॉमनवेल्थ के नाम पे जो जो बनाया गया आज वो दिल्ली को बड़े लाभ दे रहा है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए कि इन्होंने कहा था अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और न जाने क्या क्या। अब स्थिति यह है, अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर खोल करके 160 ट्रक ये निकाले गए। ये अब आप जान लीजिए, ये कुछ नहीं बंद करते, पानी भी छोड़ा गया है। गूगल कर लीजिए, आ जाएगा। सिंधु से भी, झेलम से भी, चिनाब से भी। यानी जिस तरह से जो बातें कहेंगे वही मान लीजिए कि यह स्थिति है। सर्वदलीय मीटिंग में जाने से डरते हैं क्योंकि जवाब मांग लिए जाएंगे। तो यह स्थिति है और इस स्थिति में यही नहीं है, इनकी हर तरह से नफरत और दूसरी चीजें भी दिखती हैं। यह भी दिखता है कि जिस तरह से अपमानित किया गया भारत की उस बेटी को, सोफिया कुरैशी को, उस मामले में कार्रवाई करने के लिए जो हाई कोर्ट ने कहा वह भी नहीं हुई अब तक। न FIR में सुधार हुआ है, न ही और कार्रवाई हुई। अब सबसे बड़ी चीज मध्य प्रदेश पुलिस कह रही है वह वीडियो ही नहीं मिल रहा है जिस वीडियो में विजय शाह ने कहा था। साहब, सबसे बड़ी बात है वह वीडियो हर किसी के पास उपलब्ध है, ट्विटर से लेके सब में है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा है, वो वीडियो तलाश रही है। तो यह स्थिति है, भी देख लीजिए कि वीडियो नहीं ढूंढ पा रहे। अब यह हालत है और भास्कर ने यह बात छापी है। तो इस तरह के जब हालात हो तब आपको एक और चीज बता दूं, ब्लैक एंड व्हाइट एक कार्यक्रम किया करता था गोदी मीडिया का सुधीर चौधरी, और उस कार्यक्रम में के बाद में सरकार उस पर इतनी फिदा हुई। ये वही है जो तिहाड़ में बंद हुआ था, 100 करोड़ की रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था, दलाली की कोशिश कर रहा था, और जिस पर आरोप था नवीन जिंदल, वो भी अब भाजपा में है, उसका सांसद है। तो वो उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने यहां दूरदर्शन में रख लेता है, भारी करोड़ों के पैकेज पे। इतने बड़े पैकेज पे कभी कोई नहीं रखा गया। और वो अपना कार्यक्रम जब करता है तो उसमें 4 साल पुराना इजराइल का वीडियो दिखा के कहता है भारत पाकिस्तान के बीच में जो झड़प चल रही थी सेना की और दूसरी, उसका वीडियो। अब आप समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके लोग हैं और यह इनका सच। समझ लीजिए, क्योंकि सच बोलने वाला आज यहां झूठा हो जाता है, ज्ञान वाला यहां जो है पप्पू कहलाता है, और जो झूठा है अज्ञानी है, जिसको कुछ नहीं है, जो कहता है हम पढ़े हैं, और जिस स्कूल में कहता है उसने 12वीं की, जब वो कहता है 12वीं की तब वो 5वीं तक ही था। तो ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है, तो उसे सलाम कीजिए। जय